नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है अपोलो पाइप। इसका हम एनालिसिस करेंगे। इसके 4 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, दूसरे हिस्से में कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट को देख के होगा, और लास्ट हिस्से में इसके और ये सारी इन्फॉर्मेशन को लेके हम एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। क्या ये कंपनी आज की डेट में करंट सिनेरियो को देखते हुए क्या ये सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और इसको एक रेटिंग देने की कोशिश करेंगे। क्या ये कंपनी आज की डेट में गुड कैटेगरी में, बैड कैटेगरी में, या ओके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कंपनी का नाम है अपोलो पाइप, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर सेगमेंट में इस्तेमाल होते हैं, वाटर सेगमेंट में इस्तेमाल होते हैं, कंस्ट्रक्शन में, ऑयल एंड गैस में और टेलीकॉम डक्टिंग में यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया इनके जो प्रोडक्ट हैं वो पाइपिंग सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, बाथिंग में इस्तेमाल होते हैं, वाटर टैंक की फिटिंग्स के लिए और उसकी जो सप्लाई प्रोवाइड करनी होती है वहाँ इस्तेमाल होते हैं, और उसके साथ ही ये ऑल सॉल्वेंट सीमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं, फिटिंग्स है और सॉल्वेंट सीमेंट जो उन पाइप को कनेक्ट करता है और बाद में लीकेज प्रूफ बनाता है, उसमें सॉल्वेंट सीमेंट लगता है, वो प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है, सिंपल सा। ये पाइप से रिलेटेड जितने भी आइटम्स या प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इंडस्ट्री भी आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानते हैं। ये टॉप की जो 6 कंपनीज़ हैं पाइप फिटिंग या पाइप के प्रोडक्ट्स में, उनमें से एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग में आती है। इनकी जो कैपेसिटी है 2,16,000 टन है कैपेसिटी आज की डेट में। 8 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है की डेट में। SKUs का मतलब होता है एक आइटम। जैसे कि ये पाइप बनाते हैं वो एक आइटम होगी, पाइप को जोड़ने के लिए जो सीमेंट बनाते हैं, जो केमिकल बनाते हैं, वो 2 आइटम होगी। तो ऐसे कुल मिला के 2600 आइटम है इनके पास। 15% से इनका जो सेल्स है वो ग्रोथ हो रही है पिछले 5 साल से। 1982 में ये कंपनी बनी है और 40 साल का इनका पुराना एक्सपीरियंस है इनका। इन्होंने एक रिपोर्ट डिस्कस करी है जिसमें कि इन्होंने डिमांड के बारे में बताया। जो न्यू डिमांड है, जो टोटल डिमांड है उसका 65% न्यू डिमांड्स होता है और 35% जो रिप्लेसमेंट होता है, डैमेज होता है, जो रिपेयर के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें इन्होंने और बाइफरकेट करके बताया। प्लम्बिंग का जो काम है वो 38% है, इरिगेशन का 45% है, अदर्स का 5 है, और जो सीवरेज का है, सीवरेज से रिलेटेड है, उसमें 12% लगता है। 3 सेक्टर के बारे में बात करिए जहाँ से इनको मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस आता है। पहला सेक्टर है इनका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे इनका जो काम आता है प्लम्बिंग से आता है, इनको वाटर मैनेजमेंट से आता है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज, हाउसेस की जो पाइपलाइन होती है वो कंस्ट्रक्शन में, यहाँ से इनको सबको जो इनको मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस होता है। वाटर मैनेजमेंट में रिहैबिलिटेशन ऑफ एजिंग पाइप, जो पुराने पाइप हो गए उनको रिपेयर करना। गवर्नमेंट फोकस जो प्रोवाइड करती है क्लीन वाटर और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। जहाँ पे कि इम्प्रूविंग इरिगेशन स्कीम फॉर द फार्मर, जो कि खेती करने के लिए इस्तेमाल होता है। वहाँ पे जो खेती के लिए जो ज़मीन है उसके लिए जो पानी की सुविधा किसानों को दी जा सके, वहाँ पे भी इनको काफ़ी काम मिलता है। सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे। एक बार कंपनी का चल के हम फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी आज की डेट में 1600 करोड़ के मार्केट कैप पे है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी दिख रही है। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल B2C और B2B दोनों में काम करते हैं। सेल्स ग्रोथ 23 दिखा रहा है, 3 साल का एवरेज है ये स्क्रीनर पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 है, ROE 8 है। इंडस्ट्री का P 27 है और कंपनी का P 57 है, पहला पॉइंट। पेग रेशियो 5.25 है, दूसरा पॉइंट। आपने देखना है कंपनी का जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड में है। टेक्निकल एनालिसिस और करने की ज़रूरत नहीं है, और वो डाउन ट्रेंड में पिछले 1 साल से। कंपनी का मीडियन P 43 है पिछले 5 साल का, और कंपनी आज की डेट में 50 से 55 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये 3-4 पॉइंट आपने खास ध्यान रखने हैं वैल्यूएशन के हिसाब से। कंपनी का क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखिए कैसा फ्लैट दिख रहा है यहाँ पे। 251, 260, 249, 220, 245, 240, 200, 244 लगातार फ्लैट है। फ्लैट टू डाउन ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट बना पा रहे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट भी लगातार इनका अफेक्ट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि इनके सेल्स के नंबर गिरते चले जा रहे हैं और उसके मार्जिन भी गिरते चले जा रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ग्रोविंग है, लेकिन पिछले 2 साल में देखिए काफ़ी फ्लैट दिख रहा है। 915, 977 और अभी तक 931 का है। प्रॉफिट ग्रोथ
स्पीड कम हो गई है। बैलेंस शीट ठीक दिख रही है क्योंकि रिजर्व्स अच्छे हैं और इनकी जो बोरोविंग है वो इतनी स्पीड से नहीं बढ़ी है। प्रमोटर्स होल्डिंग 50% से कम होकर 46 हो गई है और ये सारी जो इक्विटी है वो FIIs ने और DIIs इन दोनों ने माल उठा लिया है और पब्लिक के होल्डिंग 33% कांस्टेंट है। ठीक है, कॉन कॉल पे चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हाईलाइट इन्होंने मेंशन करी है। पहला ही पॉइंट जहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि डिमांड वीक है, जो कि ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में बताती है। इंडस्ट्री डिमांड काफ़ी इनकी वीक चल रही है, लेकिन इन्होंने कॉन कॉल में साथ में बताया कि ये इस वीक मार्केट के अंदर भी जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का शेयर है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे होगा क्या है कि जैसे ही मार्केट में डिमांड ठीक होएगी तो इनके पास ज़्यादा मार्केट का शेयर आ जाएगा और जिससे ये एक बड़े प्लेयर बन जाएंगे और इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिवॉर्ड करेगी। तब इन्होंने और पॉइंट मेंशन करा, 400 करोड़ ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अगले 3 साल में कैपेसिटी एक्सपेंशन में, जो कि ग्रीनफील्ड होगा साउथ इंडिया की तरफ में। मार्जिन इन्होंने बताया अप्रॉक्सीमेट 9% के आसपास इनके मार्जिन, एबिटा मार्जिन ये मेंटेन करेंगे 9% के आसपास। मेंशन करा है कि आज की डेट में इनका जो मेन फोकस है वो मार्केट को कैप्चर करने की तरफ है। हाँ, इन्होंने बताया कि इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो श्रिंक हो गए, लेकिन वो आने वाले टाइम में दोबारा मेंटेन हो जाएंगे जैसे ही रॉ मटेरियल के प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे। एग्रीकल्चर से इनको डिमांड आने की काफ़ी उम्मीद है। जो अगले 1-2 क्वार्टर है वहाँ पे ये डिमांड दोबारा देख रहे हैं, डिमांड रिज्यूम हो जाएगी। और इन्होंने फिर से एक हवाला दिया जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो टैक्स रिजीम में चेंजेस लाए, जिसकी वजह से जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं उनके हाथों में उनकी परचेसिंग पावर ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे इनको काफ़ी अच्छे उम्मीद है कि वहाँ से इनकी डिमांड दोबारा से रिकवर हो पाएगी, इनको काफ़ी अच्छा बिजनेस मिलेगा दोबारा से। इन्होंने बताया कि जो अगला क्वार्टर है उसमें रिजल्ट दोबारा अच्छे से आने, डिमांड आने के चांसेस हैं, जिसकी वजह बताई कि कंट्री में, इंडिया में जो इलेक्शन है वो ख़त्म हो चुके हैं और अब गवर्नमेंट का जो फोकस है दोबारा से एक्सपेंडिचर की तरफ है, क्योंकि जो इलेक्शन प्रोसेस था, इलेक्शन की जो पीरियड था, उस दौरान गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो इलेक्शन जीतना ही होता है। उस वजह से उनका फोकस इलेक्शन की तरफ चला गया और गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग थी वो कम हो गई, जिसकी वजह से रिजल्ट म्यूटेड आए। एक इन्होंने चीज़ बताया कि इंडस्ट्री में जो चेंज आ रहा है, काफ़ी सारी जो पाइपिंग्स हैं वो अभी प्लास्टिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। रीज़न, एक तो इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान है, इनकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है और इनकी जो फिटिंग्स है वो बहुत अच्छे से हो जाती है और इनके लीकेज बहुत कम होते हैं। और प्लस क्योंकि ये पाइप है, ये ज़मीन के अंदर इस्तेमाल होने के बाद भी ख़राब नहीं होते, इसकी जो शेल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं वो प्राइसिंग डिस्काउंट या प्राइसिंग वॉर जिसको कहते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना, आपको किसी भी ऐसे सेक्टर या किसी कंपनी के अंदर नहीं जाना चाहिए जहाँ पे कि प्राइसिंग वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा होगा लगेज सेक्टर में इस टाइम प्राइसिंग वॉर चल रही है और जो अपने 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, जैसे कि 4 पहिया गाड़ी, 2 पहिया गाड़ी, उन सब जगह में ये प्राइसिंग वॉर चल रही है। तो आपको किसी भी ऐसी इंडस्ट्री की तरफ या सेक्टर की तरफ आपको नहीं जाना है यहाँ पे कि ऐसी प्राइसिंग वॉर हो रही हो। तो ये एक जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस पॉइंट के बाद इन्होंने एक और चीज़ मेंशन करी, जो इंडस्ट्री में प्लेयर है नंबर 7, 8, 9, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। और क्योंकि कंपटीशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो चुका है इस टाइम। तो ये सारी हाइलाइट्स थी कॉन कॉल से। अब सीधा चलते हैं एक बारी कंपनी के एक्सेल शीट पे चलते हैं और वहाँ जाके इसकी सारी डिटेल्स को एंटर कर लेते हैं और एक व्यू बनाने की, फाइनल व्यू बनाने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 23 है। कंपनी का जो ग्रोथ है, ग्रो हो रही है पर उसकी स्पीड कम होती जा रही है। सो मैंने इसको ग्रोइंग स्लैश स्लो रखा है। सेल्स की ट्रैजेक्टरी अप है बट उसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर रही है, स्पीड कम होती जा रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट है, स्लो है और डाउन तरफ, नीचे की तरफ ट्रैजेक्टरी होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 है और ROE 8 है। इंडस्ट्री का P 27, प्राइस टू बुक 2.37 है, P 57 और पैग रेशो 5.27। मैंने शुरुआत में वीडियो को कहा था ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इससे हमें वैल्यूएशन निकालने में आसानी होगी। मेरी तरफ से इसके वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव है। कंपनी का फंडामेंटल्स गुड है, टेक्निकली जो चार्ट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है और ओवरऑल कैटेगरी मैंने इसको ओके रखा है। हालांकि इसके जो फंडामेंटल्स हैं, उससे पहले मैंने जो कंपनी एनालाइज करी थी प्रिंस पाइप, उससे बहुत बेटर है। लेकिन प्रिंस पाइप का आप देखेंगे तो आपको उसके वैल्यूएशन यहाँ पे सस्ते करते हुए देखेंगे। उसका लिंक इधर मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में दे दूँगा, आप जाके एक बार देखिए वीडियो को। अब वैल्यूएशन एक सब्जेक्टिव चीज़ है। मुझे लग रहा है
क्योंकि इसमें सेल्स ग्रोथ है, तो इसके जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा है। और जो पहले वाली कंपनी थी प्रिंस पाइप, उसका सेल्स ग्रोथ चला गया, इस वजह से उसके वैल्यूएशन सस्ते हैं। मैं जो आपको अक्सर जो एग्जांपल देता हूँ गोल्ड वाला, अगर आप एक 24 कैरेट का गोल्ड आज की डेट में 10 ग्राम 70,000 रुपये में लेके आते हैं, तो हम कह सकते हैं उसको ओके ओके डील है। लेकिन वही 24 ग्राम का कैरेट का गोल्ड आप 1,20,000 का दे के आ जाएंगे, तो मैं कहूँगा नहीं, ये बहुत महंगा है। वहीं पे अगर आप 70,000 रुपये ही दे के आएँ, लेकिन आप 10 कैरेट का गोल्ड उठा के ले आएँ, तो वो बहुत महंगी डील हो जाएगी। तो आपको इस टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा समझना होगा। ओवरऑल कैटेगरी मैंने इसको ओके ओके में रखा है। रीज़न है मेरे फ्लैट सेल हो गई है, डिस्काउंटिंग वॉर चल रही है सेक्टर में, हाई वैल्यूएशन है कंपनी के, और जो मार्केट कैप्चरिंग प्रोसेस में लगी हुई कंपनी, ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। और आने वाले टाइम में अभी इन्होंने सिग्नल दिए हैं कि आने वाला टाइम अगले क्वार्टर में इनकी जो सेल्स के जो नंबर है वो बेटर होने वाले हैं। तो ये दो कंपनी का एक साथ मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख लीजिएगा। आप मेरे दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होएगी। लिंक इधर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में इधर दे दूँगा, आप मेरी वीडियो सीरीज़ में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मेरा अगला कभी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।